आओ सुनाओ किस्से कहानियां। दूर जंगल के पास गांव में एक रामी नाम की बुढ़िया रहती थी। उसकी एक ही बेटी थी जो ब्याह कर दूर जंगल के पार दूसरे गांव में चली गई थी। अब बुढ़िया अकेली रह गई थी। उसे बेटी की बड़ी याद आती और आज तो सुबह से ही खूब हिचकी लग रही है। तो उसे लगा कि चलो बेटी से मिल के आया जाए। तब उसने तैयारी शुरू कर दी। तरह तरह के कुमाऊनी पकवान बनाए, उन्हें पोटली में बांधा और चल पड़ी बेटी के ससुराल की तरफ। वह जानती थी कि रास्ते में भयानक जंगल पड़ने वाला है। खतरे का अंदाजा उसे था। बुढ़िया तेज तेज चलती जा रही थी, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। रास्ते में एक शेर सामने आ गया और शेर ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, मैं तुझे खाऊंगा। तो बुढ़िया डर गई, लेकिन बुढ़िया बड़ी चतुर थी। उसने शेर से कहा, मैं अभी कमजोर हूँ, हड्डियां निकल रही हैं, देखो तो सही। अभी बेटी के ससुराल जा रही हूँ, वहां से खा पी के मोटी ताजी होके आऊंगी, तब तुम मुझे खाना, तुम्हें बड़ा स्वाद आएगा। शेर मान गया। अब रास्ते में उसे और जानवर मिले, भेड़िया, भालू, सियार। उसने सभी को यही समझा दिया और बेटी की ससुराल की तरफ आगे चली। बेटी के ससुराल पहुंची, वहां ढेर सारी उससे बातें की, खूब खाया पिया। माँ बेटी ने बड़े अच्छे दिन काटे। लेकिन अब बुढ़िया के वापस जाने का समय हो रहा था और बुढ़िया की चिंता बढ़ती जा रही थी। बेटी ने माँ का चेहरा पढ़ लिया। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि माँ चिंतित है। माँ से पूछा कि माँ, मुझसे कुछ छुपाओ नहीं, बताओ क्या बात है। तब माँ ने कहा, बेटी क्या बताऊं, भरोसा नहीं, अगर इस जंगल में फिर गई तो वापस आऊंगी या नहीं। बेटी घबरा गई। उसने कहा, ऐसे क्यों कहती हो माँ, ऐसा ना कहो। तो बुढ़िया ने उसे सारी बातें कह सुनाई कि वहां सारे जानवर ताक में बैठे हैं कि बुढ़िया मोटी होके आएगी और वो उसे खाएंगे। तब बेटी ने तरकीब सुझाई। बुढ़िया की बेटी थी उससे भी ज्यादा चालाक। बेटी ने एक बड़ी सी तुमड़ी को खाली करके माँ के लिए तैयार किया। तरह तरह के पकवान बनाकर पोटली में बांधे और उनको भी साथ में भेज दिया। अब बुढ़िया बैठी तुमड़ी के अंदर और जंगल की तरफ निश्चिंत होकर चलने लगी। रास्ते में मिला भालू। भालू ने पूछा कि तुमने किसी बुढ़िया को देखा है? बेटी के ससुराल से वो मोटी होकर वापस आने वाली थी। तो बुढ़िया ने अंदर से आवाज दी, चल तुमड़ी बाटे बाट, मैं तुम्हारी किसी बुढ़िया उड़िया के बारे में नहीं जानती। मैं चली। और इस तरह वो आगे बढ़ी। फिर उसे लोमड़ी मिली, फिर शेर और अंत में मिला सियार। सियार को भी उसने यही जवाब दिया, चल तुमड़ी बाटे बाट, मैं क्या जानूं तुम्हारी बुढ़िया के बारे में, तुम खुद जाके ढूंढ लो। लेकिन सियार को ये जवाब कुछ जमा नहीं। उसने रास्ते में एक किल्ला गाड़ दिया और तुमड़ी किल्ले से टकरा के फूट गई और बुढ़िया उसमें से बाहर निकल आई। सियार ने चिल्लाकर सबको आवाज लगाई, भालू दादा, शेर काका, सब आओ, बुढ़िया मिल गई है, हम सब मिलके इसे खाएंगे। बुढ़िया बड़ी फुर्तीली थी, सरपट पेड़ पर चढ़ गई। अब नीचे सारे जानवर खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। उसे आवाज लगाकर उन्होंने कहा, चल बुढ़िया नीचे उतर, हम सब मिलके तुझे खाएंगे। तो बुढ़िया बोली, अच्छा आती हूँ, पहले तुम लोग ऊपर की तरफ देखो ताकि जैसे ही मैं नीचे आऊं तुम लोग मुझे झट से खा सको। चलो देखो सब ऊपर की तरफ। फिर बुढ़िया ने निकाली पोटली में से मिर्ची जो उसकी बेटी ने उसके साथ बांध दी थी और सबकी आंखों में मिर्ची डालकर
बुढ़िया पेड़ से उतरकर जो सरपट भागी और पहुंच गई अपने गांव। तो कैसी लगी आपको ये उत्तराखंड की लोक कथा? और अगर आप भी कोई लोक कथा के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आओ सुनाओ किस्से कहानियां। नमस्कार।